राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य तिथि की तरह ही एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति विष्णु जी का पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों की माने तो एकादशी का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी की तरह ही सितंबर महीने में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी भी बहुत खास है और इनका अपना ही अलग महत्व है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर बुधवार प्रातः 3:53 से है। एकादशी तिथि का समापन 4 सितंबर गुरुवार को प्रातः 4:21 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत 3 सितंबर को रखना ही शुभ होगा। एकादशी का पारण 4 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी के पूजा और नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। वामन अवतार की कथा सुनना या सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अनाज, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार या सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन और विष्णु नाम का जाप करना अति उत्तम है। अगले दिन द्वादशी तिथि को उचित समय पर व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें और फिर भोजन करें। हरे कृष्ण हरे मुरारी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री हरि। आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तिनी एकादशी के महत्व की, जिसे पद्मा एकादशी या जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका धार्मिक महत्व अत्यंत अद्भुत है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन परिवर्तन और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विष्णु के वामन अवतार की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और तीनों लोकों में यश मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखने से सब पाप नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध कर जीवन को पवित्र बनाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भाग्य प्रबल होता है, घर परिवार में सुख शांति आती है और जीवन की सब बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे माधव, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र परिवर्तिनी एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसके श्रवण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इस व्रत से बड़ा नहीं है। इस एकादशी का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी से इसको परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं।
युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चतुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया और देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के विष्णु लोक को गए। सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर अपना एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नर्म देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति इक्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और सब पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है, वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन ककड़ी का आहार लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे मुरारी। इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को पाप मुक्ति, मोक्ष और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह दिन भक्ति, श्रद्धा और दान का दिन है। आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री वामन भगवान की। राधे राधे, जय श्री नारायण। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।